घर में मनुष्यत लाते हैं यह 11 चीजें। अगर देखा जाए तो अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ अशुभ चीजों से दूर रहना जरूरी है जो आपके घर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी झाड़ू को कभी भी खड़े करके नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही झाड़ू हमेशा दूसरों की नजरों से दूर रखना चाहिए। हम कह सकते हैं कि झाड़ू को छिपाकर रखना चाहिए। मान्यता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है। घर में मौजूद झाड़ू को रखने के तरीके पर खास रूप से ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि झाड़ू हमेशा घर में अंदर से बाहर की ओर लगाना चाहिए। नंबर 2, समय विकास का प्रतीक माना जाता है। इस वजह वास्तुशास्त्र में खराब और टूटी हुई घड़ी का उपयोग करने से मना किया जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। घड़ी के अलावा कैलेंडर को भी विकास का प्रतीक कहा जाता है। ऐसे में घर की दीवारों पर पुराने कैलेंडर नहीं लगाने चाहिए। इसके अलावा चालू साल और महीने की तारीख ही कैलेंडर में खुली रहे। नंबर 3, कहा जाता है कि घर में गुलाब और औषधि पौधों को छोड़कर कैक्टस, बोनसाई या किसी अन्य कांटेदार पौधों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान की वृद्धि रुक जाती है। नंबर 4, घर में टूटा हुआ फर्नीचर या गमले नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। जो फर्नीचर या गमले उपयोग में ना हो उन्हें बाहर फेंक देने चाहिए। नंबर 5, कई लोग घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के पौधे लगाते हैं। इसका ट्रेंड भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वास्तु के हिसाब से घर में या फिर गार्डन में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वैसे तो ताजमहल को प्यार का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह मृत्यु और जड़ता का प्रतिनिधित्व करने वाली एक कब्र है। इस वजह से इसे घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 6, जो फोटोज और तस्वीरें नकारात्मकता दर्शाती हैं, जैसे शिकार की तस्वीर, उदासी या बिना फल या फूल वाले पेड़ और रोने धोने वाली तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक कपल्स के कमरों में सूअर, पक्षी, बाघ, कौवे और कबूतर जैसे जंगली जानवरों की मूर्ति और पेंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये हिंसा का प्रतीक मानी जाती हैं। घर में कभी भी ऐसी तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए जो युद्ध, लड़ाई या किसी प्रकार के विनाश को दर्शा रही है। ऐसी तस्वीरें घर में रखने से सौहार्द बिगड़ता है और परिवार के लोगों में बहस, झगड़े और कलह हो सकती है। नंबर 7, देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र एक निश्चित समय तक शुभ तरंगे देते हैं। इसके बाद उनसे नकारात्मक तरंगे निकलने लगती है। इसलिए पुरानी मूर्तियों और चित्रों को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। इनको समय पर हटाकर जमीन में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। नंबर 8, ज्यादातर घरों में रद्दी के तौर पर पुराने अखबार इकट्ठा किए जाते हैं। लोग अपने अपने तरीकों से इन रद्दी का इस्तेमाल करते हैं। वास्तु के अनुसार रद्दी का ढेर घर में समस्याएं लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल मिट्टी जमने और नमी वाली जगह पर रखने से कीड़े मकोड़े पनपने का डर रहता है। एक तरीके से ये घर में निगेटिव एनर्जी पैदा करता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत हो तो इसे जितनी जल्दी हो सके बदल लें। घर की निगेटिव एनर्जी से परिवार में कलह होती है, तरक्की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए समय समय पर अखबार की रद्दी हटाते रहें। नंबर 9, घर में पुराने खराब पड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार अच्छा चलता ताला किस्मत खोलने का प्रतीक होता है, जबकि बंद या खराब ताला
घर में दुर्भाग्य लाता है। जो ताले खराब हैं और आप इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें घर से तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बंद पड़े ताले करियर में रुकावट लाते हैं और तरक्की के रास्तों को बंद कर देते हैं। इसलिए घर में खराब पुराना ताला ना रखें। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार कपड़ों का सीधा संबंध भाग्य से होता है। घर में अनुपयोगी या फटे खराब कपड़े हमेशा दुर्भाग्य लाते हैं। ऐसे कपड़ों को हटा देना या बांट देना ही बेहतर है, अन्यथा भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। वास्तु के अनुसार फटे पुराने कपड़े करियर में बार बार बाधा डालते हैं। नंबर 11, वास्तुशास्त्र में जूते चप्पल का संबंध संघर्ष से माना गया है। जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हो तो जूते चप्पल ठीक रखें। घर में पुराने फटे या खराब जूते चप्पल रखने से संघर्ष और बढ़ सकता है। इससे हर छोटे मोटे काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अगर पुराने या फटे जूते चप्पल हैं तो इन्हें घर से बाहर निकाल दें। ऐसे जूते चप्पलों को शनिवार को हटाएं, इससे शनि की अशुभ दशा कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वो सही हालत में होने चाहिए। अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। धन्यवाद।